मेरा यहाँ पर दर्द करता है, यहाँ पर यहाँ पर मेरे को साथी- तकलीफ होता है। आपके मैं साथी सही संजय बात बोल मिश्रा रहा जी हूँ। नहीं रहे अब। कार्निवाल में दुख की 1 बात तो है करोड़ ही। लगा के हवाई चप्पल वाला कैसे हवाई जहाज में चढ़ेगा? हम जूता पहन के हम क्या बोलते हैं, जो ट्रेन चल रही दिल्ली वाली उसमें नहीं चढ़ पा रहे हैं, तो हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज में चलेंगे? देखिए कि इसी जिले में एक राष्ट्रीय पर्व को आप इग्नोर कर रहे हैं, आप सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होने दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इसी जिले में उतना बड़ा लाखों करोड़ों रुपए फूंक करके एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ के जो स्थानीय विधायक महोदय हैं उनको हाईलाइट करने का एक तरीका है, उनको भविष्य में और आगे बढ़ाने का, जिताने का एक षड्यंत्र है। ऐसे कार्यक्रम जो ढोल बना के करोड़ों करोड़ों रुपया बर्बाद करके जो दिखावा का कार्यक्रम है, ऐसे कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। सामान्य कार्यक्रम, लोकल कार्यक्रम जो गांव वाले हमारे लोग करते हैं, उस कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए। आज भी सीतापुर विधानसभा का लगभग 12% गांव पहुंच भी नहीं। अब जो है छत्तीसगढ़ का शिमला नहीं रहा, और ये जो है मैनपाट कार्निवाल की बात करें यदि आप, तो सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों के पिकनिक मनाने का स्थान है। 4 साल में छत्तीसगढ़ के सारे पैसे भूपेश बघेल ने जो बजट दिया दूसरे हाथ से ले लिया, और सारे पैसे चला गया चुनाव में। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऑल इंडिया सर्वे कराया कोरोना के ऊपर, और उन्होंने साफ निर्देश दिए कि अभी लॉकडाउन कराने की स्थिति नहीं आएगी, बशर्ते 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी को सख्ती से पालन किया जाए। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने सख्त निर्देश दिए हैं दिल्ली वालों को कि केंद्र की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए सख्ती से पालन किया जाए। लेकिन सरगुजा संभाग के अंबिकापुर जिले में सरगुजा संभाग में कुछ और ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि लगातार महोत्सव किए जा रहे हैं। तातापानी महोत्सव हुआ अभी, लेकिन देखने वाली बात यह है कि यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता और बाकी दलों के नेता क्या कहते हैं। आइए हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या राय है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर दिल्ली वालों को निर्देशित किया है कि जो केंद्र के गाइडलाइंस हैं उनको सख्ती से पालन किया जाए और केंद्र की बात को मानी जाए। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ में आम आदमी पार्टी के भी पदाधिकारी मौजूद हैं यहाँ पे, और हम इनसे बात करते हैं इनका क्या कहना है इस मुद्दे पर। हमारे साथ आचार्य दिग्विजय सिंह तोमर जी हैं, इनसे हम सबसे पहले बात करते हैं कि इनका क्या कहना है कार्निवाल और मैनपाट महोत्सव को लेकर। सर, आपका स्वागत है। अभिनंदन है, आपने अवसर दिया। यहाँ मैनपाट महोत्सव का तैयारी जोर शोर से चल रही है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 26 सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कोविड को लेके जो है गंभीर है, और राज्य सरकार जो है उतना ही लापरवाह है। कोरोना को लेके राज्य सरकार का भी गाइडलाइन आया है कि गणतंत्र दिवस का त्यौहार जो है ये जो मनाया जा रहा है, इसमें कोरोना कोविड को देखते हुए बच्चों का कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम को निरस्त किया जाए। बिल्कुल। तो एक तरफ तो गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय त्यौहार पे सांस्कृतिक कार्यक्रम और बच्चों की उपस्थिति के द्वारा जो कार्यक्रम किया जाता है, इसको निरस्त कर दिया गया है। वहीं पे मैनपाट कार्निवाल महोत्सव, अभी तातापानी महोत्सव हुआ, आपको एक और झुमका महोत्सव भी है बैकुंठपुर से। झुमका महोत्सव, ये झुमका महोत्सव क्या है सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। बिल्कुल, हर जिले का एक महोत्सव है। हाँ, जैसे सरगुजा जिले में मैनपाट, बलरामपुर जिले में तातापानी, वैसे ही कोरिया जिले में झुमका महोत्सव। हाँ, है ना, झुमका महोत्सव, झुमका बांध के नाम से। जैसे मैनपाट पहाड़ी क्षेत्र, हिल स्टेशन तो मैनपाट, तो झुमका महोत्सव हर जिले में, सूरजपुर में भी होता है, हर जिले में। लेकिन प्रश्न यहाँ पे है, ट्राइबल एरिया है अपना छत्तीसगढ़, और ट्राइबलों का त्यौहार जो है ना प्राकृतिक वातावरण में होता है। सुनिएगा इसको गंभीरता से।
हमारे आदिवासी भाइयों का सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी होता है वो जमीनी होता है, ठीक है ना, और प्राकृतिक मय होता है। त्योहार अभी मनाए यहाँ के जो क्षेत्रीय कर्मा हो, सैला हो, किसी भी प्रकार का जो त्योहार होता है, समझे ना, वो प्राकृतिक मय होता, प्राकृतिक वातावरण में होता है, जमीनी होता है। बैंड पाट, ताता पानी, झुमका, ये करोड़ों करोड़ों रुपए का ड्रम बनाते हैं साहब, टेंट और कुर्सी की व्यवस्था करते हैं। अच्छा। फिर करोड़ों करोड़ों का बजट है। अगर मांगा जाए, मांगना की क्या आवश्यकता है, शासन को, प्रशासन को स्वयं जो खर्चे हो रहे हैं, किस किस काम में कितने कितने पैसे लगाए जा रहे हैं, कहाँ से लगाया जा रहा है, इसको सार्वजनिक करना चाहिए। तो ये पैसे जो हैं उन आदिवासियों या हमारे क्षेत्र में जो विकास, सड़क पे पेच लग रही है साहब, पैसे नहीं है सरकार के पास। इससे तो साफ जाहिर है कि पैसे कमी की वजह से ही सड़क में पेच लग रही है। 4 साल में मेरे से किसी ने पूछा कि 4 साल में भूपेश बघेल के विकास पे आपको क्या कहना है, तो मैंने तो पूछा भाई कि सड़क पे पेच लग रही है, सड़क पे पेच लग रही है तो स्वयं बता रही है कि क्या विकास है ना। सारे पैसे भाई साहब 4 साल में छत्तीसगढ़ के सारे पैसे भूपेश बघेल ने जो बजट दिया दूसरे हाथ से ले लिया और सारे पैसे चला गया चुनाव में। मैं मैन पाट महोत्सव को बताऊं आपको, किसी भी साहित्यकार को, किसी भी कलाकार को आपको निमंत्रण कार्ड नहीं मिलता। कुमार विश्वास की भाषा को कौन आदिवासी और हरिजन और हमारे लोकल क्षेत्रीय भाई समझते हैं। यहाँ लोग बोला जाता है दिग्विजय सिंह तोमर, आपकी कविता को कौन सुनेगा वहाँ पे। तो दिग्विजय सिंह तोमर जो स्थानीय है, लोकल है, रहने वाले यहाँ के, मेरी कविता, मेरी भाषा शैली, मेरी बोली को जब मैन पाट के में महोत्सव नहीं समझा जा सकता है, तो बॉम्बे और दिल्ली और दूसरे जो प्रांतों से जो आ रहे हैं उनकी भाषा को समझा जाता है क्या? समझा जाता है, बजट के रूप में आते हैं। समझने के लिए तो समझते हैं। जैसे कुमार विश्वास की आपने बात की, तो वो तो कवि हैं, राष्ट्रीय कवि हैं, तो उनकी भाषा भी हिंदी है, समझते हैं लोग। लेकिन जैसे आपने कहा कि जो क्षेत्रीय जो कलाकार हैं उनको तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। नहीं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि कुमार विश्वास हिंदी में बोलते हैं और दिग्विजय सिंह तोमर उर्दू में बोलते हैं? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, कुमार विश्वास नहीं, अभी आपने बोला कि कुमार विश्वास हिंदी के कवि है, उनकी भाषा को समझते हैं। बिल्कुल नहीं समझते, उनकी भी भाषा को नहीं, बिल्कुल नहीं समझते साहब। वीआईपी, वेरी वीआईपी लोग जो हैं ही उनको समझते हैं, आम आदमी उनकी भाषा को नहीं समझता है। समझ रहे हैं ना। और कोरोना वाली जो बात हो रही है, कोरोना वाली जो बात हो रही है, बिल्कुल सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम जो ढोल बना के करोड़ों रुपया बर्बाद करके जो दिखावा का कार्यक्रम है, ऐसे कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। सामान्य कार्यक्रम, लोकल कार्यक्रम जो गांव वाले हमारे लोग करते हैं, उस कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए जी। जैसे कि इन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात की कि सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने भीड़ भाड़ जो लाखों की संख्या में आम जनता वहाँ पे आती है, तो उसमें 2 गज की दूरी जो है वो मेंटेन नहीं किया जा सकता है। ये सबसे बड़ी मुद्दा है। हमारे साथ नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सरगुजा के आम आदमी पार्टी के राजेंद्र बहादुर जी हैं। इनसे हम बात करते हैं कि इनका क्या कहना है इस मुद्दे पे, क्योंकि ओमिक्रॉन यहाँ पे भी काफ़ी असर दिखा रहा है। और महोत्सव के लिए क्या कहना चाहते हैं, जो यहाँ पे मैन पाट में जो महोत्सव होती है उसके लिए क्या कहते हैं सर? बस मैं तो यही बोलूँगा कि शासन इसमें नाजायज़ खर्चा कर रहा है। जो खर्चा आपको रोड में विकास कार्यों में करना चाहिए, वो मैन पार्ट में बाहर से कलाकारों को बुला के जो कलाकार 2 लाख में मिलेंगे उनको 50 लाख में बुक करके लाती है। और यहाँ पर अवैध रूप से मतलब पैसा खर्चा कर रहा है, जो पैसा आपके शहर के विकास के लिए होना चाहिए था या गाँव के विकास के लिए। ऐसा कौन सी विकास है जिसको आप उस खर्चे से करना चाहते हैं, अंबिकापुर में हो सकता है, बताइए। सारे विकास है, जैसे रोड में ये थूक पालिश जैसा कार्यक्रम किए हैं, पेच लगा रहे हैं, लगता है कि पालिश किया हुआ है पेंट से, और बोल रहे हैं कि रोड पूरा गड्ढा भर दिए। अभी पीछे से जाके घूमिए, पूरा गड्ढा खाली है। एक बरसात होगा सब धुल जाएगा। वो उस काम को अच्छे से करना चाहिए था। वहाँ के कार्यक्रम को साधारण करना चाहिए था, इतने बड़े पैमाने पर नहीं करना चाहिए और इतना भीड़ इकट्ठा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने कहा कि उस जो पैसे जो प्रशासन के हैं उससे कुछ और काम किए जा सकते थे, क्योंकि वहाँ पे कम खर्च करना चाहिए था। तो हमारे साथ लव कुमार दुबे जी हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए कोरोना वेरिएंट नहीं होता अभी का, जो ओमिक्रॉन जो आ रहा है, तो क्या उचित था वहाँ पे कार्यक्रम कराना? जितना पैसे खर्च होते हैं वो क्या उचित है, और आम आदमी को इससे क्या लाभ है?
आम आदमी को इससे सरकार का जो उद्देश्य है कि वहाँ पे पर्यटन जो है बढ़ेगा, और इस उद्देश्य से जो है जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ सरकार कहती है कि हम लोग यहाँ पे मैनपाट कार्निवाल करा रहे हैं। मैं प्रदेश की सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जो ये मैनपाट कार्निवाल करा रहे हैं आप, वहाँ पे बॉक्साइट उत्खनन हो रहा है। जो प्राकृतिक सुंदरता है, जो प्राकृतिक सुंदरता के नाम के लिए मैनपाट जाना जाता है, आज वो स्थिति नहीं रही है। वहाँ पे आप जाके देखिएगा, टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि कंपनियाँ खदान के द्वारा जो है करोड़ों रुपए की खुदाई कर रही हैं। आप ऐसा बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ का शिमला तो मैनपाट को माना जाता है? माना जाता था, अब नहीं रहा है, अब नहीं रहा। अब जो है छत्तीसगढ़ का शिमला नहीं रहा। और ये जो है मैनपाट कार्निवाल की बात करें यदि आप, तो सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों के पिकनिक मनाने का स्थान है, जो कि सरकारी पैसे से मनाया जा रहा है, और वो लोग सिर्फ और सिर्फ पिकनिक मनाने का काम कर रहे हैं। जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। जनता के लिए मुद्दे क्या हैं? शिक्षा है, स्कूल की पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। जनता के लिए मुद्दे क्या हैं? हॉस्पिटल अच्छे होने चाहिए। अभी कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले आपने खबर सुना होगा, वेट थोड़ा सा रुक जाइए, अभी आप कुछ दिन पहले आपने खबर सुना होगा कि 4 बच्चों के हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है। आज भी आप हॉस्पिटल में जाके देखिएगा हॉस्पिटल की क्या स्थिति है। स्कूलों के भवन नहीं है, भवन है तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक हैं तो सब्जेक्ट वाइज शिक्षक नहीं है। इस तरह की स्थिति है। और जनता के पैसे की, मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा, मैनपाट कार्निवाल के नाम पे जनता के पैसे को लूटा जा रहा है, और जो कि बेहद शर्मनाक है। और हम चाहते हैं कि इस तरह का कार्निवाल जो है न हो, क्योंकि लोकल कलाकारों को आपको बढ़ावा देना चाहिए। यदि आप सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं तो अब बाहर से लोगों को बुला रहे हैं, कार्यक्रम करा रहे हैं। और जैसा कि अभी तोमर जी बता रहे थे कि 150 के प्लेट का 800 रुपये लग रहा है। धन्यवाद आपको, जो आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, और आपको फिर से थैंक यू। मैं कार्निवाल हो या ताता पानी महोत्सव हो, या हमारे तोमर साहब ने बोला कि झुमका जैसे कार्यक्रम लगातार जो किए जा रहे हैं, ये बात तो सत्य है कि ये सारे के सारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं ये जनता के पैसे से होते हैं। सरकार ये तय नहीं कर पा रही है अभी के समय में कि हमको जनहित के काम ज़्यादा जरूरी हैं, या हमारे एक भाई साहब ने बोला कि ये सारे जितने कार्यक्रम होते हैं ये सरकारी अधिकारियों के पिकनिक के लिए मनाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो जनता के हित के मुद्दों को पहले सरकार को तय करना पड़ेगा। वो जनता का हित का मुद्दा क्या है, चूँकि वो अपने जब भी चुनाव राजनीति पार्टी लड़ती है, अपने घोषणा पत्र में, सारे घोषणा पत्र में यही चर्चा रहती है कि हम सरकार बनाने के बाद ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। उस घोषणा पत्र में कभी कार्निवाल का नाम है क्या, या बलरामपुर महोत्सव का नाम है क्या? 36 वादे थे। 36 वादे थे। उन 36 वादों को अगर पर ये कोई काम करें तो कुछ बात बोलते बने, कुछ कहते बने। ये महोत्सव चलाएंगे, ये कार्निवाल चलाएंगे, ये झुमका चलाएंगे। तो अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी दिवस पे आदिवासी का कार्यक्रम हुआ, जो पूरे वर्ल्ड के लोगों को आमंत्रित किया गया। उसका बजट इन्होंने लाखों करोड़ों में बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि आप करना क्या चाहते हो, आपका विजन क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी यही स्थिति है। मोदी सरकार जी करना क्या चाहते हैं? संसद में जाते हैं तो कोरोना का नाम लेते हैं, बाहर आते हैं तो शादी के भीड़ में खड़े हो जाते हैं। उनके चुनावी कार्यक्रम बहुत लंबे चौड़े होते हैं, कोरोना 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 है। वही स्थिति यहाँ गणतंत्र दिवस की, जो गणतंत्र दिवस हमारा 26 जनवरी जो राष्ट्रीय पर्व है, उसके लिए आप गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, और ये कार्निवाल फलाना ढेमाका ये तमाम कार्यक्रम के लिए आप बड़े बड़े होर्डिंग, एडवर्टाइजिंग सरकारी पैसे से आप कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पे यहाँ के खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत जी हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हीं के ऊपर सवाल उठता है कि जो सीतापुर विधानसभा क्षेत्र जो इनका है, लगातार वहाँ से चुनाव जीतते आ रहे हैं,
जिसका तोड़ आज तक बीजेपी के पास नहीं है अभी तक। तो आम आदमी पार्टी इसको किस नज़रिए से देखती है? और दूसरा चीज़ कि उनका जो वादा तो नहीं होता है ऐसा कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम का, क्योंकि वो संस्कृति मंत्री हैं, तो शायद उनको लगता होगा कि ये जरूरी है। और क्या उसके दम पे चुनाव जीतते हैं या विकास कार्य भी कर रहे हैं? आप क्या कहते हैं इस मुद्दे? देखिए, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा कि अमरजीत भगत जी लगातार जीतते आ रहे हैं और उनका तोड़ बीजेपी के पास नहीं है। तो जहां बीजेपी और कांग्रेस के एक दूसरे का तोड़ नहीं होता, वहां आम आदमी पार्टी इनको तोड़ती है। ये दिल्ली में भी देखा गया, ये पंजाब में भी देखा गया, और ये लगातार हमारी जो पार्टी है इनके तोड़ निकालते हैं। तो निश्चित तरीके से अब एक दूसरा क्वेश्चन उसी में आपने ऐड किया था कि ये संस्कृति मंत्री होने के साथ क्या ऐसा है। देखिए, संस्कृति से ही तो नहीं उनको लोगों को अपने ओर खींच रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं कि संस्कृति मंत्री हैं, बार बार कार्यक्रम कराते हैं। किसी के यहाँ आप देखेंगे अन्नप्राशन होता है तभी अमरजीत भगत जी पहुँच जाते हैं। तो क्या इसी का परिणाम तो नहीं है? एक बहुत अच्छी बात आपको मैं बताऊं, अमरजीत भगत जी लगातार ये चौथे पंचवर्षीय चुनाव में हैं। अमरजीत भगत जी का जो कंस्टिट्यूएंसी सीतापुर है, आप एक आंकड़ा उठा के देख लीजिए, आज भी सीतापुर विधानसभा का लगभग 12% गांव पहुंच विहीन है। ऐसा भी है? मैं आंकड़ा दूंगा ना आपको। अब सीतापुर विधानसभा के 12% गांव पहुंच विहीन है, लगभग 12 से 15% गांव बिजली विहीन है। तो अब वो संस्कृति के नाम पे या किसी नाम पे ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो चुनाव जीतते रहे हैं। उनकी खुद की कंस्टिट्यूएंसी में हाथी प्रभावित क्षेत्र है, लगातार हाथियों के द्वारा जनहानि की जा रही है। मैनपाट कर्नीवाल जहां हो रहा है, मैनपाट में लगातार हाथियों के द्वारा गरीब क्या कहते हैं कि पब्लिक के, जनता के घर तोड़े जाते हैं। क्या उनको सही मुआवजा मिलता है? फसल नुकसान होता है, क्या सही मुआवजा मिलता है? नहीं। ये जो है चोचलाबाजी। अब अमरजीत भगत जी का कंस्टिट्यूएंसी में क्या कहते हैं कर्निवाल हो रहा है, और महोत्सव यहाँ भी एक रामगढ़ महोत्सव भी होता है। रामगढ़ महोत्सव भी वो भी सरकारी खर्चे पे रामगढ़ महोत्सव होता है। क्योंकि आपने बहुत ही जानकारी की बात कही है हमसे कि वहाँ पे 12% लगभग गाँव में बिजली नहीं है, 12% के आसपास आपने बताया कि पहुँच विहीन गाँव है जहाँ पे रोड की समस्या है। तो पहुँच विहीन का क्या मतलब है आपके? ये हाँ, बहुत अच्छी बात। ये केवल सीतापुर विधानसभा का ही त्रासदी नहीं है। सरगुजा संभाग में 14 विधानसभा पड़ते हैं। इन सारे 14 विधानसभा आज भी अगर आंकड़े आप निकाल करके देखेंगे तो 14 विधानसभा में लगभग 12 से 15% गांव पहुंच विहीन है। 12 से 15 विहीन का मतलब बताइए। हाँ, पहुंच विहीन का मतलब कि बारिश के दिन में वो गांव चारों तरफ नदी नाले भर जाते हैं और वो पूरे दुनिया से कट जाता है, टापू बन जाता है। वहाँ पे अगर कोई बीमार पड़ जाए, आज भी बहुत सारे ऐसे अखबारों में या टीवी के माध्यम से आपको दिखाई देते होंगे कि कोई बीमार पड़ जाता है तो वहाँ तक गाड़ी नहीं पहुँचती, लोग खाट पे मरीज को ढो करके हॉस्पिटल पे लेके आते हैं। ये पहुँच भी नहीं। इसकी त्रासदी आज भी सरगुजा झेल रहा है। एक अच्छी बात और बताऊंगा, 1 मिनट। छत्तीसगढ़ 22 साल का है, 22 साल में संसदीय सीट, सरगुजा का संसदीय सीट लगातार बीजेपी के पास रही है। ठीक है। और कांग्रेस में 14 विधानसभा में से लगभग सारे के सारे विधायक बीजेपी के हैं। ये सरगुजा, ये सूबे का पहला सरगुजा संभाग है जहां से 4 मंत्री हैं। सेंट्रल में 1 मिनिस्टर जो सरगुजा के सांसद हैं और 3 मिनिस्टर स्टेट के जो कांग्रेस के हैं। इसके बाद भी अगर सरगुजा पहुंच विहीन है, शिक्षा विहीन है, स्वास्थ्य विहीन है, सड़क विहीन है, तो ऐसे नेताओं को तो अपने घर में बैठ जाना चाहिए। मैं नागरिक से अपील करता हूं कि आप हर 5 साल में वोट केवल नाखून में स्याही लगाने से आपका प्रजातंत्र मजबूत नहीं होगा। मजबूत प्रजातंत्र इसलिए होगा कि आप जब तक प्रशासन से जब तक प्रश्न नहीं पूछेंगे, सत्ता से सवाल नहीं करेंगे, तब तक आपका लोकतंत्र मजबूत नहीं होना। देखिए, इसमें जो आप प्रश्न किए उसमें 2 बातें आ रही हैं।
एक और क्या बोलते हैं आपका कोरोना का, और दूसरी ओर कार्निवाल का। सभी को मालूम है कि मैनपाट एक छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाला क्षेत्र है, और उसको प्रदेश ही नहीं बल्कि अपने देश लेवल पर के नक्शे में लाने का उद्देश्य है, ताकि पर्यटक बढ़ें, यहाँ के लोग, यहाँ के संबंध में जानकारी हो, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का रहन सहन, सारी चीज़ों में जानकारी हो, और पर्यटक बढ़ेंगे, लोगों के रोज़गार बढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें उसमें लाभ भी हैं। तो वैसे तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो पर्यटक आएंगे, दूसरी चीज़ यहाँ का महत्व बढ़ेगा, हाँ। और तीसरी सबसे बड़ी जो फायदा है वो माननीय हमारे विधायक जी को होगा। वो कैसे? इसलिए होगा क्योंकि यहाँ जो कार्यक्रम होगा तो उसका प्रसिद्धि पूरे क्षेत्र में होगा, और अपना सीना ठोकेंगे, ताली ठोकेंगे, हमने ये काम करा दिया, हमने बहुत बड़ा काम किया। तो आने वाले समय में आम जनता का कैसे लाभ गिनाते हैं वो आम लोग? जनता को कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, मंत्री जी कैसे बोलते हैं कि आम जनता का लाभ है इससे? आम जनता का देखिए, आम जनता, अब ये चर्चा हो रही थी कि एक बहुत राष्ट्रीय कवि आए हुए थे और उनके कविता को किसी ने नहीं सुना। क्षेत्र के हिसाब से सांस्कृतिक कार्यक्रम हो तो लोग समझ में भी आए। आप ब्रिटिश का एक कवि ले आइए, अंग्रेजी में बोले, खूब विद्वान हो, तो उसको किसी को पत्थर नहीं पड़ेगा, वो करोड़ों अरबों रुपए में भले आए, तो किस काम का? हमारा कहने का मतलब नहीं, लेकिन वो बाहर से किसी राष्ट्रीय कवि को बुला रहे हैं और लोग उनकी बातों को समझ रहे हैं, तो उसमें क्या बुराई है? लोग नहीं समझ रहे हैं ना, बशर्ते यहाँ के लोगों को भी बराबर तवज्जो दिया जाए। लोग नहीं समझ रहे हैं, लोग के समझने के क्षमता से बाहर की चीज है, उसके बहुत कम लोग हैं जो उस चीज को समझते हैं। ज्यादातर कविताओं के तो पूरी दुनिया दीवानी है, आप दुनिया बोलते हैं नहीं पूरा समझते हैं। विश्व दीवानी है, वो कोई हम दीवाना मानते कहता हैं, है, कोई पागल वो समझता है सब वाला। कुछ ठीक है, लेकिन जहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है उसको समझने वालों की संख्या बहुत कम है। वो गांव देहात एरिया है, गांव के लोग आते हैं, भीड़ भड़ाका होता है, वो कविता सविता से उनको कोई मतलब नहीं होता है। उनको बिरहा चलना चाहिए और का नाम मांदर चलना चाहिए, ये सब में उनको ज़्यादा रुचि रहती है। तो ये सब चीज़ें। और जो दूसरी बात जो आपने कहा कोरोना के संबंध में, तो कोरोना का तो यह है कि अपना मतलब है तो कोरोना है, और दूसरे का मतलब है तो कोरोना, दूसरे का मतलब है तो कोरोना है, हमारा मतलब है तो नहीं है। ये चाहे भारत सरकार का बात हो, चाहे केंद्र सरकार का, और चाहे राज्य सरकार का बात हो। अब ये बहाना मार करके कि 26 जनवरी नहीं होगा, और दूसरा क्या बोलते हैं आपका मैनपाट इसलिए होगा क्योंकि अपना मतलब है। और मैं सीधे सीधे ये कहिए कि इसी जिले में एक राष्ट्रीय पर्व को आप इग्नोर कर रहे हैं, आप सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होने दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसी जिले में उतना बड़ा लाखों करोड़ों रुपए फूंक करके एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ के जो स्थानीय विधायक महोदय हैं उनको हाईलाइट करने का एक तरीका है, उनको भविष्य में और आगे बढ़ाने का, जिताने का एक षड्यंत्र कहिए, ये षड्यंत्र है। तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, षड्यंत्र। आरोप नहीं, सही बात है। ये जब वो से तो संस्कृति सुनिए ना, मंत्री हैं, उनका काम सुनिए है तो, कि सांस्कृतिक कार्यक्रम कराएंगे लोगों का। सांस्कृतिक कार्यक्रम कराएंगे तो ये क्या बोलते हैं राष्ट्रीय पर्व से का उनको क्या तकलीफ भाई? देखिए क्या है, मैं आपको बताऊं, जब ये मंत्री नहीं बने थे, मंत्री का मतलब जब सत्ता शासन में नहीं आए थे, तो ये उछल कूद करके पूरा रोड को जाम करते थे कि रोड नहीं बना है। आज जाकर देखिए, जब ये मंत्री बने तो कितना रोड बना है। मैं तो कई बार उस रोड में गया हूँ। वहाँ के जो जैसे रोड की बात कर रहे हैं, अरे जिस क्षेत्र के हैं उसी रोड का ना बात करेंगे हम, पूरा ऑल इंडिया का बात थोड़ी करेंगे। तो जिस क्षेत्र में वो रहते हैं उस क्षेत्र का हम बात कर रहे हैं, उनके रोड का स्थिति जाके देख लीजिए। अब सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में जो रास्ता खराब थी वो तो बन रही है, उसमें काम चल रही है। बन रही है, बन क्यों नहीं गई भाई? आज आप 15 साल से विधायक हैं, क्यों नहीं बन गई हैं? और ये सब फालतू काम के लिए उनको ज़्यादा रुचि लगता है। उसके लिए आज मैं पूछ रहा हूँ कि आज ये धरना हड़ताल क्यों नहीं करते भाई? पहले तो पूरा करते थे, तुझा चक्का जाम, बैक साइड नहीं जाएगा तो 50 लोग को लेकर के रोड जाम करते थे। आज क्यों नहीं करते हैं? आज भी तो वही स्थिति है।
आज तो खुद एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, वो जाते हैं और निरीक्षण देखते हैं तो करते जब हैं, उनके एयरपोर्ट जाते हैं। एयरपोर्ट में जाते हैं उनको अपने तकलीफ के लिए कहा आपको हवाई जहाज में चढ़ना कि हम चढ़ पाएंगे जिनमें बताइए तो ये हम लोग इनको चढ़ना है जैसे अभियान मोदी जी चलाए हैं कि इनको हवाई चप्पल इनको वाला अपना हवाई जहाज में चलेगा। इनका पैसा नहीं लगना है हवाई चप्पल वाला कैसे हवाई जहाज में चढ़ेगा हम जूता पहन के हम सर वो क्या बोलते हैं जो ट्रेन चल रही दिल्ली वाली उसमें नहीं चढ़ पा रहे हैं तो हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज में चलेंगे। देखिए ये एयरपोर्ट बनाई जा रही है ये इन लोग का इनका भी नहीं लगना इनके पॉकेट का पैसा लगेगा क्या ये तो बिल बना देंगे सट से हाँ हम जा रहे हैं दिल्ली जा रहे हैं तो रायपुर जा रहे हैं तो बनारस जा रहे हैं इनका पॉकेट का पैसा लगेगा क्या सोचना पड़ेगा हम लोग को आम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमारे पॉकेट का पैसा जा रहा है। ये यदि सच में चाहें अभी बहुत सारे वक्ताओं ने इस बात को दृष्टांकित किया कि यहाँ रोड बननी चाहिए हम लोग रोड में चलने वाले लोग हैं रोड काहे नहीं बन रहा है। आज जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से कहीं का भी रोड का कोई सुधार नहीं हुआ है कोई नहीं बनाया जा रहा है। यहाँ पर एक अभियान भी चलाया जा रहा है सड़क सत्याग्रह उसमें हम उसका मेंबर होने के नाते हम कई वार्डों में गए हैं कोई प्रोग्रेस नहीं है। यहाँ 25 करोड़ रुपए चाहिए इसको क्या बोलते हैं वो पेचिंग लगाने के लिए और यहाँ 6 करोड़ रुपया है कैसे काम होगा। ये जानबूझ करके आम जनता को परेशान करने का षड्यंत्र है और ये चुनाव जीतने का एक हथकंडा है और कुछ नहीं है। शायद उनके हिसाब से 6 करोड़ में हो जाए लेकिन दूसरी ओर चलते हैं जैसे आपने कहा कि एयरपोर्ट केवल उनके काम आएगा लेकिन तो क्या आप चाहते हैं एयरपोर्ट ना बने यहाँ? कहाँ नहीं बने हम तो चाहेंगे कि विश्व स्तरीय एयरपोर्ट बने हमारा कुछ नहीं तो हमारे सरगुजा का नाम होगा। हम तो ये चाहेंगे हम भले बैठे चाहे ना बैठ पाएँ या ना बैठ पाएँ लेकिन हम तो चाहेंगे कि हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री हो हम तो सब कुछ चाहेंगे कि हमारे यहाँ का हो। लेकिन बात कुछ दो तरफा कर रहे हैं आप लग रहा है। दो तरफा नहीं एक तरफा है कौन सा दो तरफा लग रहा है आपको। आप एक और बोल रहे हैं कि वो केवल उनकी सुविधा के लिए बनाया जा रहा है। बिल्कुल उनके सुविधा के लिए का आम आदमी उसमें हवाई जहाज में चढ़ेगा का मेरे को ये बता दीजिए। आम आदमी के लिए रोड चाहिए आम आदमी के लिए ट्रेन चाहिए। बहुत सारे हवाई जहाज हैं तो क्या नेता केवल थोड़ी चढ़ते हैं आम आदमी चढ़ते हैं। वहाँ की बात छोड़िए और यहाँ की बात ये धरती आसमान का अंतर है। हम जहाँ रहते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं भाई दिल्ली के लिए तो चाहिए दिल्ली के लिए हम थोड़ी बोल रहे हैं कि वहाँ के लिए नहीं चाहिए लेकिन यहाँ जो आवश्यकताएं हैं वहाँ हमारी आवश्यकताओं के अनुसार हम अपने लेवल की बात करेंगे कि यहाँ सरगुजा की सड़कें छत्तीसगढ़ की सड़कें चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। मेरा यही कहना है कि कोई भी सरकार आती है बीजेपी हो या कांग्रेस हो वो हमारी सरकार है। आज हम आम आदमी पार्टी में जुड़े हैं तो हम एक बने छोटे से सदस्य बन गए हैं या कार्यकर्ता बन गए हैं कि हम आम आदमी पार्टी में जुड़ गए हैं। पदाधिकारी जी, जब पदाधिकारी नहीं सरकार होता हमारी है होती है। कोई भी पदाधिकारी जब पदाधिकारी नहीं होता है तो सरकार- सबसे पहले अपने आप को जी। कार्यकर्ता ही बोलता है। जी जी क्योंकि मुझे भी सुनने में आया था कि आप चुनाव लड़ने के उत्सुक हैं जी लेकिन अंबिकापुर को किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं थोड़ा मेरा सा यही explain कहना है कि कोई भी सरकार आती है बीजेपी हो कांग्रेस हो आम आदमी पार्टी हो पब्लिक उसको इस नज़रिए से देखती है कि हमारी सरकार है बिल्कुल। हमारी सरकार अच्छा करेगी इसीलिए ना वोट देती है भाई कि उसको वोट दे के हम विधायक बनाए फिर मंत्री बनाए। आज 75 साल देश को हो गया आज़ाद हुए। थोड़ा शॉर्ट में करिएगा। जी 75 साल हो गया शॉर्ट में ही बोल रहा हूँ मैं सरगुजा के बारे में ही बोल रहा हूँ मैं। 75 साल में मेरा एज होता होगा 49 वर्ष। जब से मैं होश संभाला हूँ डॉक्टर का यहाँ बहुत दिक्कत है किसी को अटैक आ जाए। आज हमारे संजय मिश्रा जी हमारे बीच में नहीं हैं आज हमारे संजय मिश्रा जी हमारे बीच में नहीं हैं जो कि उनको अटैक से ही उनका देहांत हो गया। पहले ऑपरेशन करवाए शायद यहाँ सही ऑपरेशन नहीं हुआ कि सही डॉक्टर नहीं है यहाँ पर वो डॉक्टर का यहाँ तो बहुत व्यवस्था दुखद नहीं हो खबर है रहा जैसा आपने बताया हम जी मान यहाँ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर का बहुत किल्लत है अंबिकापुर में जो कि हार्ट का बहुत डॉक्टर से होना चाहिए डॉक्टर जो हैं। कि संभाग ही है यहाँ तो सरगुजा। बहुत से डॉक्टर हैं बहुत से जी। हॉस्पिटल खुल रहे हैं। छत्तीसगढ़ को अगर आप तो देखेंगे तो 50 सुनिए ना, लाख 1 करोड़ मैंने कार्निवाल में लगाएंगे तो कहीं मैंने सरगुजा में और कोई हो रहा है वहाँ लगाएंगे। चूंकि आप हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, चूंकि डॉक्टर को पैसा देने के लिए नहीं है कि 5 लाख रुपया महीना भी देना पड़े तो डॉक्टर यहाँ बैठाना चाहिए सरगुजा में। हमारा ये सोच है मेरा पर्सनल आप शासकीय डॉक्टर की बात कर रहे हैं मेरा लेकिन personal अगर सोच- प्राइवेट डॉक्टर बैठाइए सरकार में आप आते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल की अगर आप बात करेंगे जी। तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक जहाँ पे हॉस्पिटल खुल रहा है प्राइवेट जी वो जगह है अंबिकापुर। जी इस संबंध में आपका क्या निर्णय जो हमारे राजा महाराजा साहब जो हैं टी.एस. सिंहदेव जी स्वास्थ्य मंत्री हैं पूरा प्रदेश के। आज जो चाहें मैं बुराई नहीं कर रहा हूं किसी का सरकार हमारी है कांग्रेस हो बीजेपी हो हमारी सरकार है वो। तो आज यहाँ डॉक्टर के लिए चाहें हमारे हजूर साहब तो यहाँ डॉक्टर बैठा सकते हैं
5 लाख रुपया महीना भी लगे तो उसको दे सकते हैं, पे कर सकते हैं। सरकार के पास रहता होगा खजाना में पैसा, डॉक्टर तो हैं पर्याप्त मात्रा में सुनने हाँ में तो बैठाना चाहिए। आज किसी के भी माँ हो, भाई हो, बहन हो, किसी को भी अटैक आ सकता है। हॉस्पिटल में तो डॉक्टर हैं सुनने में आया। तो कहाँ डॉक्टर हैं यहाँ? किसी को अटैक मार दे कि डॉक्टर को इनका ऑपरेशन करवा के देख लीजिए आप। मैं चैलेंज करता हूँ, यहाँ अंबिकापुर में नहीं है डॉक्टर। कैसा डॉक्टर चाहिए आपको? अटैक मार दे, किसी को ऑपरेशन तत्काल करना पड़े तो उसका ऑपरेशन नहीं होगा दादा अंबिकापुर में, उसको रायपुर बिलासपुर लेके जाना पड़ेगा। रास्ता में वो मतलब हार्ट सर्जन यहाँ नहीं? रास्ता में उदारी कहीं पर भी वो उसका अटैक आ जाएगा, दोबारा खत्म। हार्ट सर्जन उदयपुर अंबिकापुर में में आ गया या लखनपुर में आ गया, हार्ट उसको सर्जन मरना ही तय है। आप शायद हार्ट सर्जन की बात कर रहे हैं। जी जी, हार्ट हार्ट सर्जन सर्जन की अंबिकापुर मैं में नहीं। जाती आदमी हूँ तो बोलने में गलती होता होगा तो उसको सुधार दीजिएगा। ऐसा नहीं है, जी। क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था। आप हार्ट सर्जन की बात कर रहे हैं, अंबिकापुर में हार्ट सर्जन नहीं है? नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे को बुलाया जाए कहीं पर भी, हार्ट सर्जन यहाँ होगा तो मेरे को बुलाया जाए। मेरा आत्मा दुख रहा है, मेरा यहाँ पर दर्द करता है, यहाँ पर चलिए धैर्य रखिए। यहाँ पर मेरे को तकलीफ होता है। मैं आपके साथी सही बात संजय बोल मिश्रा रहा जी हूँ। नहीं रहे अब। कार्निवाल में दुख की 1 बात तो है करोड़ ही। लगा के 50 लाख रुपया में डॉक्टर बैठा है यहाँ, उसको तनख्वाह दे घर से सरकार। सरकारी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है तो सभी साथियों को नमस्कार। सबसे पहले तो जो आपका मेन मुद्दा है मेन पार्ट कार्निवाल, उस पर मैं कुछ बातें रखना चाहूँगा। जैसे कि हमारे भी या जो यहाँ पर समाज सेवी लोग हैं उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि मेन पार्ट कार्निवाल सरकारी पैसों का दुरुपयोग है। मैं इससे थोड़ा सा मत भिन्न रखता हूँ। वो कैसे भिन्न रखते हैं? देखिए, आप कुछ नहीं, आज से 10 साल पहले यदि आप मैन पार्क जाते होंगे तो कमलेश्वरपुर में केवल एक ठपरी टाइप से होटल रहता था जहाँ पर केवल समोसा मिलता था, उसके अलावा आपको वहाँ पर खाना भी नहीं मिलता होगा। और आप आज जाइए मैन पार्क, वहाँ पर आपको सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी, सरकारी भी और निजी भी। आज कम से कम 10 से ऊपर रिसोर्ट खुल चुके हैं, सरकारी की निजी? निजी सरकारी भी वहाँ पर रिसोर्ट है। अच्छा, चूंकि आप सरकारी रिजॉर्ट की बात कर रहे हैं, हमने कुछ दिन पहले वहाँ पे देखा कि किस तरह से सरकारी जो रिजॉर्ट हैं वो जर्जर हो रहे हैं, उनकी मरम्मत नहीं हो पा रही है। इस संबंध में आप क्या कहें? हाँ, देखिए क्या है, 2 चीज़ होता है। एक तो शासन की योजनाएं और दूसरा शासन की योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए जो प्रशासनिक अमला है वो। यदि मेरा कहना ये है कि मैंने यदि किसी योजना को लागू किया और वो क्रियान्वयन सही नहीं हो रहा है तो इस पर ऐसा नहीं है कि योजना गलत है, योजना सही होता है। शासन बस उस पर निगरानी रख के जो भी प्रशासनिक अमला है उसको खुला छूट न दे। आज यदि वो भवन जर्जर हो रहा है तो उसके लिए मद भी है, पैसा भी जारी होता है, लेकिन उसका मरम्मत नहीं होता है तो शासन को ई हो, चाहे एसडीओ हो, चाहे इंजीनियर हो, उस पर कार्रवाई करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिसोर्ट ही बंद कर दे। तो सर आपका क्या कहना है, आप किस मुद्दे को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं? सर मैं एक चीज़ बता दूं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है कोरोना काल को लेके कि कोई भी अगर प्रोग्राम शासकीय होती हो चाहे शासकीय होते हो, उसको गाइडलाइन को पालन किया जाए। एकदम बिल्कुल सत्य है। हमारा महोत्सव में गाइडलाइंस का पालन हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्या आपको लगता है? आपका अनुभव पर्सनल क्या है? देखिए, भीड़ अगर अधिक हो गई तो उसको पालन नहीं किया जा सकता, संभव नहीं है। तो भीड़ को कंट्रोल करना शासन के भी बस के बात नहीं है, क्योंकि वो प्रोग्राम रात में होती है, दिन में होता तो एक बार हो सकता था। मगर कई बार सुनने में आया है पिछले वर्षों में कि वहाँ पे दंगे भड़क जाते हैं, लड़ाई भी हो जाती है। तो इस संबंध में क्या कहना है? उसी संज्ञान में मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि प्रोग्राम होती है रात में और रात में बाहर से जो कलाकार लोग आते हैं, दूसरे राज्य से आते हैं। नेशनल कलाकार खेसारी लाल जी आए हुए थे शायद, जी, या पवन सिंह, कौन आए दंगा थे? हुई थी सर। कौन आए थे? वो आपके खेसारी लाल जी आए थे, है ना, उसमें दंगा हो गई थी। भोजपुरी के कलाकार हैं, भोजपुरी के बहुत बड़ा कलाकार है और उन्हीं के प्रोग्राम में जो है दंगा हो गई थी। मैं एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि शासन का जो भी योजना होती है बहुत मतलब फायदेमंद होती है, नो डाउट। मगर जो शासन का जो नेता हैं, जो शासन में बैठे हुए हैं, प्रशासन में बैठे हुए हैं, जो मंत्री हैं, वो उन योजनाओं को पहले लागू करते हैं जो उनमें उनका जो कमीशन बनता है, सबसे पहले वो कमीशन वाला काम पहले करते हैं और जो शासन का जो जनता के हित वाला जो काम होता है उसको पेंडिंग में उन लोग कर देता है। अगर इसमें कैसे कमीशन होगा? कमीशन अब बता दे रहा हूँ। जैसे हमारे अभी सीनियर बताए, दूसरे पार्टी के जो अभी जो बताए कुछ साथी लोग
कि जो खाना 50 रुपया के है उसको सीधा सीधा जो है से 800 रुपया उसको के हिसाब से बिल वो तो बनता है। बात हो चुकी है। हो चुकी है ना। इसका मतलब कि आप उससे सहमत हैं? बिल्कुल, कि बिल्कुल खाने में सहमत। और नाश्ते में ओवर चार्ज किया जाता है। सब चीज पूरा योजना जो है ना आपके कमीशन पर ही निर्धारित करता है ना। आप बताइए कि करोड़ों रुपया वहाँ पैसा खर्चा करने के लिए है, आप शासन को बताने में क्या दिक्कत है कि भाई हमारा इतना बजट है, तो आप आरटीआई लगा के निकालिए जानकारी। बिल्कुल निकालेंगे। अब तो आ गए हैं, अब तो निकालेंगे ही, है ना, बिल्कुल निकालेंगे। और दूसरी चीज़ की जो जैसे यहाँ पे आप स्थानीय कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, तो अंबिकापुर माना जाता है स्वच्छता में नंबर 1 आता है ज़्यादातर, कई सालों से, पिछले कई सालों से नंबर 1 में आता है, कभी नंबर 2 में आता है स्वच्छता में। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, चलो ठीक है, थोड़ा सब्र रखिए आप हंसने से पहले। यहाँ पे जो माई अंबिकापुर का जो बहुत ही मतलब क्या बोलना चाहिए, आकर्षक एक दृश्य बना हुआ था, माई अंबिकापुर लिखा हुआ था, लाइटिंग की गई थी, वो टूट के आज केवल ई अंबिकापुर रह गया है। और आज अंबिकापुर को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? बता रहा हूँ कि सरगुजा संभाग मतलब भ्रष्टाचार का चरम सीमा है। कोई भी चीज़ कमीशन में तो लग तो जाता है, लगा भी दिया जाता है, ठीक है, 10 रुपया की चीज़ 40 रुपये में लगाया जाता है, मगर उसकी सुरक्षा नहीं की जाती है।